हाय बच्चों, अपन ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 6 त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें अपन ने त्रिकोणमिति टेबल की बात की थी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके बारे में अपन ने टेबल पूरी तैयार कर ली थी। आपने उसके प्रैक्टिस भी कर ली होगी। फिर एक्सरसाइज 7 के बारे में अपन ने बात की, जिसमें आती है आपके सर्वसमीकरण, जिसमें आपने पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा वाले। सर्वसमीकरण पढ़ी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करवाने वाले क्वेश्चन पढ़े। अब इसके बाद त्रिकोणमिति का ही एक और पार्ट है जो एक्सरसाइज 8 ऊंचाई और दूरी। ये ऊंचाई और दूरी वाली एक्सरसाइज आप तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब आपने ये टेबल अच्छे से पढ़ी होगी। यदि आपकी ये टेबल कंप्लीट है तो ये ऊंचाई और दूरी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, ये समझिए आप। यदि आपकी टेबल में कोई ना कोई कमी है, आपको टेबल में याद नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की है आपने टेबल की अभी तक, तो आपको ये प्रश्नावली बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए इसका पूरा बेस वो है आपकी त्रिकोणमिति टेबल। टेबल में आपको बता चुका हूँ पहले, आप इसकी एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेना, और जब भी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो टेबल खोल करके अपने पास रखना, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज थोड़ा सा इसमें ऊंचाई और दूरी में क्या होती है, ऊंचाई और दूरी कहाँ काम आती है ये। जैसे मैं एक बात करता हूँ आपसे, बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंट आबू है, कंचनजंगा है, केटू है, गॉडविन आस्टीन है, बहुत सी आपने चोटियाँ पढ़ी हैं, पहाड़ पढ़े, पर्वतों के नाम पढ़े हैं। यदि आपसे बोला जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या करते हो? 1750, 1748 आप बता देते हो करेक्ट, जो आपने पढ़ा है। परंतु आपने कभी सोचा कि इसकी ऊंचाई कैसे नापी होगी? किसी भी पर्वत की ऊंचाई 2 प्रकार से नापी जाती है। एक तो पर्वत है, उसका टॉप सिरा है, ऊपरी वाला हिस्सा, उस ऊपरी वाले हिस्से से उसकी तिरछी धरातल से जो दूरी है, जिस रास्ते से आप उस पर्वत के ऊपर चढ़ाई करते हो, उस रास्ते की लंबाई भी आप ऊंचाई में काउंट करते हो। दूसरा, पर्वत के ऊपर वाले टॉप हिस्से से उसके बीचों बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, इसको भी आप ऊंचाई बोलते हो। बोलिए, लंबवत दूरी केंद्र से बीच में से, और एक दूसरी जिस रास्ते से आप उस पर चढ़ाई करते हो, जिसे आप तिरछी रेखा बोल सकते हैं, ये तिरछी ऊंचाई कहलाती है। तो आप एक बात याद रखना, किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा लंबवत नापी जाती है, परपेंडिकुलर। ये इसका टॉप वाला हिस्सा, ये इसका आधार वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है परपेंडिकुलर, ये कहलाती है इसकी हाइट, ऊंचाई। अब इसको कैसे नापा जाए? क्या कोई व्यक्ति पहाड़ के बीच में घुसेगा? इम्पॉसिबल, नहीं जा सकता। तो इस ऊंचाई को नापने के लिए आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। वो कैसे? आप यहाँ से यहाँ तक की तिरछी ऊंचाई तो नाप सकते हैं। बोलिए, नाप सकते हैं। इस पे तो आप चढ़ाई कर रहे हो तो उस ऊंचाई को आप नाप सकते हैं। उसके बाद ये इसका आधार है, इन दोनों के बीच का कोण आप नाप सकते हैं। बोलिए, ये आपने दूरी ले ली, नाप लिया इसको। ये थीटा का कोण आप ले सकते हो, नाप सकते हो। इस भुजा और इस कोण की सहायता से इस वाली भुजा का मान आप निकाल सकते हो। इस पढ़ा जाता है ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत। वो कैसे करेंगे उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में अपने पास 2-4 टॉपिक हैं, 2-4 परिभाषाएं, उनको समझा देता हूं मैं, समझिए भाई। सबसे पहला शब्द आता है प्रेक्षक, उसके बाद आता है आपके पास दृष्टि रेखा, उसके बाद आता है फिर आपके पास क्षैतिज रेखा, इन 3 के बारे में बात करते हैं। प्रेक्षक की बात करें, प्रेक्षक प्रेक्षण लेने वाला,
मतलब किसी भी घटना का अवलोकन करने वाला व्यक्ति ही आपका प्रेक्षक कहलाता। जैसे मैं बात करूं, ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, मैं नीचे से खड़ा खड़ा उसको देख रहा हूं, तो देखने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो इसके लिए प्रेक्षक का कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो यहां से ये समतल है, धरातल है, जिसे आप पृथ्वी का आधार बोल सकते हैं। यहां से कुछ ना कुछ ऊंचाई पर कोई पक्षी उड़ रहा है और यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पे क्या है? आपका पक्षी उड़ रहा है और ये वाला आपका क्या है? धरातल। इसे आप पृथ्वी की सतह भी बोल सकते हैं, ठीक। यहां पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो यहां से खड़ा हुआ व्यक्ति इस पक्षी को देख रहा है, तो ये वाला व्यक्ति क्या हो गया? इसके लिए प्रेक्षक, क्योंकि देखने का कार्य कौन कर रहा है? व्यक्ति। ये प्रेक्षक हो गया और जिसको देख रहा है वो दृश्य बिंदु हो गया। तो प्रेक्षक की आंख और जिस बिंदु को देखा जा रहा है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा, व्यक्ति की आंख से जिस बिंदु को देखा जा रहा है उनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा। जिस वस्तु को देखा जा रहा है वहां से सीधी रेखा खींचने पर जो रेखा होगी वो कहलाती है दृष्टि रेखा। जो धरातल है आपका, पृथ्वी की सतह है, वो कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा। इसको आधार भी बोल दिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। परंतु ये आधार वास्तविकता में सही शब्द नहीं है। इसके लिए शुद्ध होगा क्षैतिज रेखा। आपने एसएसटी में पढ़ा है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज आड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है। तो ये आड़ी रेखा है जो धरातल के साथ, वो कहलाती है क्षैतिज रेखा। कंप्लीट। यहाँ से पक्षी है, पक्षी से धरातल तक की जो ऊंचाई नापी जाती है वो हमेशा कौन सी नापी जाएगी? बोलिए, परपेंडिकुलर। बताया मैंने आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या ऊंचाई हमेशा क्या नापी जाती है? परपेंडिकुलर, लंबवत नापी जाती है। तो ये वाला कोण कितने का हो गया? 90 डिग्री का। कंप्लीट। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया आपके पास? अब समकोण त्रिभुज। आपको विशेष बात है कि इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में हमेशा लंबवत मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। जब तक समकोण त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तब तक क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। तो याद रखना कि ऊंचाई और दूरी वाली एक्सरसाइज में हमेशा समकोण त्रिभुज का निर्माण होना है। अब प्रेक्षक हो गया, दृष्टि रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई। इसके बाद आता है आपके एक और शब्द इसमें, उन्नयन कोण। क्या आता है इसमें? उन्नयन कोण। अब क्या होता है उन्नयन कोण? देखिए भाई, समझिए, बहुत ही सीधा है। दृष्टि रेखा आ गई, व्यक्ति की आंख से जिस बिंदु को देखा जा रहा है उसको मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और आड़ी वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। कंप्लीट है। अब ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये हो गई दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के द्वारा जो बनने वाला कोण होगा थीटा, वही कोण कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर? बस इतना सा याद रहे कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर ही बनेगा। जैसे मैं नीचे खड़ा हूँ, नीचे से ऊपर पक्षी उड़ता हुआ देख रहा हूँ, हवाई जहाज उड़ रहा है उसको देख रहा हूँ, नीचे खड़ा हुआ 5 मंजिल मकान को देख रहा हूँ, टावर को देख रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। परंतु इसके विपरीत एक और घटना होती है। क्या होती है घटना? वो देखिए भाई। जैसे ये कोई बहुमंजिला इमारत, बहुमंजिला बहुत सारी मंजिल वाला इमारत है, टावर है, कुछ भी मान लीजिए। इसके ऊपरी हिस्से पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसके ऊपरी हिस्से पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये नीचे वाला आधार भाग है पृथ्वी का धरातल। इस भाग पर सड़क पर कोई वाहन चल रहा है, कोई वाहन जा रहा।
ऊपर से व्यक्ति खड़ा हुआ इस वाहन को देख रहा है। अब उल्टी हो गई समस्या। यहां तो नीचे से खड़ा हुआ ऊपर देख रहा था, यहां ऊपर खड़ा है वो नीचे देख रहा, यही है समस्या। तो यहां पे व्यक्ति खड़ा है और देख इसको रहा है, तो इसको मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाएगी? ये दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी? ये दृष्टि रेखा। और ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? आपकी क्षैतिज रेखा। क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। यदि यहां से इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक और रेखा खींच दें, यहां से ये क्षैतिज रेखा है, इसी के समांतर यहां से एक और रेखा खींच दे, तो ये दोनों रेखाएं समांतर, तो ये वाली भी क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। होगी कि नहीं होगी? बोलिए, होगी। अब मैंने आपको बताया कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य वाला बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। परंतु ये वाला कोण है, ये वाला कोण भी तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य ही बन रहा, परंतु यहां तो नीचे से ऊपर देखने पर बन रहा और यहां पे ये ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बन रहा। तो ये वाला ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण बनेगा वो कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है वो? अवनमन कोण। बस परिवर्तन इतना ही है, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। कंप्लीट। अब इनमें एक रिलेशन देख लेते हैं, एक संबंध होता है। अपन ने देखा ये वाली क्षैतिज रेखा इस क्षैतिज रेखा के समांतर खींची अपन ने। जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा बनी नहीं बनी, और तिर्यक रेखा बनने पर ये जेड की आकृति में बनने वाले कोण हैं, और जेड की आकृति में बनने वाले कोण कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण एकांतर कोण हुए। जब एकांतर कोण हुए तो दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? ये बराबर। कंप्लीट है। अब देखिए भाई, तो यहां से अपन लिख लेते हैं उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कंप्लीट। थोड़ा सा बना लेते हैं अपन एक उन्नयन कोण के बारे में भी। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पक्षी उड़ रहा, तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा, ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा। इन दोनों के मध्य का बनने वाला कोण थीटा क्या हो गया? आपका उन्नयन कोण। और ये वाला कोण क्या हो गया? आपका 90 डिग्री। क्योंकि हमेशा ऊंचाई क्या नापी जाती है? परपेंडिकुलर। मतलब इस एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन में आपके समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। क्लियर है? ये वाली हाइट कहलाती है ऊंचाई। इसको आप एक बार कॉपी में डायग्राम बना लो, और विशेष रूप से ये वाला फॉर्मूला आपके काम आएगा क्वेश्चन करने में, कि किसी भी क्वेश्चन के लिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों के मान क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन है आपके पास, वही क्वेश्चन बता देता हूं जो एक बार पेपर में आ चुका है। चलिए भाई, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। क्या है ये? खंबे की ऊंचाई के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, चित्र आपको बनाना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। तो देखिए भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। परिभाषा को पढ़ते हुए चलेंगे, चित्र बनाते हुए चलेंगे। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। ऊर्ध्वाधर शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, खड़ा। तो एक ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ा खंबा है। अब एक खंबा खड़ा है तो चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक खंबा है, ये नीचे वाला सिरा बिंदु है, ये ऊपर वाला सिरा बिंदु भी। खंबा खड़ा हुआ है, नीचे वाले सिरे को बोला जाता है पाद बिंदु, ऊपर वाले सिरे को बोला जाता है शीर्ष बिंदु। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में सीधा वो पाद बिंदु भी लिख देता। तो पाद बिंदु का अर्थ है नीचे वाला हिस्सा, शीर्ष का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा। कंप्लीट। ये एक ऊर्ध्वाधर खंबा खड़ा है तो खंबे की परछाई। अब खंबे की परछाई कब बनेगी? जब उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी। तो सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश किधर से भी आ सकता है, पूरब से आ सकता है, पश्चिम से भी आ सकता है। मान लीजिए ये सूर्य है। अब ये दोनों ही कंडीशन आपको बता देंगे। जब ये सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा तो ये खंबे की परछाई कहाँ बनेगी? बोलो, धरती पे बनेगी या आकाश में बनेगी? धरती पे बनेगी। और धरती पे कहाँ से बनेगी? उसके पाद वाले बिंदु से। तो यहाँ बिंदु ऐसे यहाँ तक मान लीजिए बिंदु सी तक ये इसकी क्या बनी? परछाई बनी। ठीक। तो ये खंबा है, यह खंबा खड़ा है तो ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक। ये वाली इसकी क्या हो गई? परछाई। अब उसने बोला कि खंबे की परछाई, ये वाली परछाई, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई h के बराबर है। मतलब ये वाली परछाई और ये वाली ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर है। जब ये ऊंचाई h है तो इसकी परछाई भी कितनी हो गई? h मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब उन्नयन कोण ज्ञात क्या करना है? उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर देखने पर। तो नीचे वाला बिंदु ये रहा, यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ से इसको देख रहे तो दोनों को मिला दो। तो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, इनके मध्य का बनने वाला कोण क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। ये थीटा, इसका मान आपको निकालना है। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा इसी, क्योंकि खंबा सीधा परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तिरछा तो खड़ा होगा नहीं। ये 90 डिग्री का कोण। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो तो कहलाती है कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, बची हुई तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार। आपको मान निकालना है थीटा का। तो यहां से देखिए लंब का मान h दिया है, आधार का मान h दिया है। तो लंब और आधार का मान दिया तो लंब और आधार का सूत्र लगाना है। तो लंब और आधार का सूत्र होता है टेन थीटा में होता है। बोलिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ये होता है। तो यहां से ये टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना? h बटे आधार का मान भी कितना है? h। तो यहां से ये टेन थीटा बराबर h से h कट गया, कितना बचा? 0। सही है गलत है भाई? यहाँ पे h से h काट रहे हो मतलब भाग लगा रहे हो। जब किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग लगाओगे तो भाग जाएगा एक बार। 0 मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, यदि h माइनस h है तब आएगा 0। घटाओगे तो 0 आएगा, भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ध्यान रखना, जल्दीबाजी में यही गलतियां करते हो। तो टेन थीटा बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से आपको मान निकालना है थीटा का, तो टेन को हटाना पड़ेगा। तो टेन को हटाना है तो इधर भी टेन लाना पड़ेगा। तो इधर क्या है? 1। अब टेन लाना है तो टेन की सारणी में बोलो एक कितने डिग्री का मान होता है। कॉपी खोल के बैठो और उसमें देखो कि टेन की सारणी में एक कितने डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का। तो यहाँ से ये टेन थीटा बराबर इधर क्या है? एक इसका मान है टेन 45 डिग्री। दोनों तरफ टेन से टेन कैंसिल, तो इधर बचा थीटा बराबर इधर कितना बचा? 45। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट कीजिए इसको, हो सके तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, बाकी और कल करेंगे। बाय।